अंजू फोन पर। हेलो। हाँ शिल्पा, बड़े दिनों बाद फोन किया तूने। और बता कैसी है? क्या कल यहाँ आ रही है? अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूँगी। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कौन आ रहा है घर पर? माँ जी, मेरी एक सहेली है, उसे इस शहर में कुछ काम है, इसीलिए वो कुछ वक्त के लिए मुझसे मिलने यहाँ आ रही है कल। अच्छा अच्छा, क्या नाम है तेरी सहेली का? शिल्पा। अच्छा शिल्पा नाम है, चल ठीक है, अच्छे से खातिरदारी करना उसकी। जी माँ जी। अंजू ये सुनकर खुश हो जाती है कि उसकी सहेली शिल्पा उससे मिलने उसके घर आ रही है। वैसे भी अंजू कई दिनों से शिल्पा से मिली ही नहीं थी। अगले दिन अंजू की सहेली शिल्पा घर आती है। कितने दिन हो गए अंजू तुझे देखे हुए, कितना बदल गई है तू। हाँ हाँ, शादी के बाद सब ऐसे ही बदल जाते हैं, तू भी बदल जाएगी देखना। और बता, तुझे आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। और घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? माँ जी मंदिर गई है और नितेश जी अपने ऑफिस गए हैं। अच्छा, चल अब बातें बाद में करना, पहले कुछ खा ले। ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। तभी अंजू की सास सरला घर में आती है और उन्हें देखकर शिल्पा तुरंत उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। खुश रहो बेटी, खुश रहो। माँ जी, ये शिल्पा मेरी सहेली है, मैंने बताया था ना आपको इसके बारे में। हाँ बहू, मुझे याद है, मैं तो इसे देखते ही समझ गई थी कि ये शिल्पा होगी। भाई वाह, लड़की तो बहुत संस्कारी है, वरना आजकल कौन ही बड़ों के पैर छूता है। थैंक यू आंटी जी। शिल्पा को अभी तक कुछ खिलाया या नहीं? मैं बस नाश्ता लेने ही जा रही थी। अच्छे से खातिरदारी करना शिल्पा की। जी माँ जी, शाम को। तेरी सास कितनी अच्छी है अंजू। हाँ, घर में सभी अच्छे हैं। तू कहाँ जा रही है? शाम का खाना बनाने। आज का खाना मैं बनाऊंगी। तू क्यों बनाएगी? तू तो यहाँ की मेहमान है। तो क्या हुआ, मैं कह रही हूँ ना कि आज का खाना मैं ही बनाऊंगी। अच्छा ठीक है। आज का खाना तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ बहू, खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है। माँ जी, ये खाना मैंने नहीं बल्कि शिल्पा ने बनाया है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी सहेली तुमसे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है अंजू। तुम भी शिल्पा से कुछ रेसिपी सीख लो अंजू। इसका मतलब क्या आप सबको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था, लेकिन शिल्पा ने जो आज खाना बनाया उसकी अलग ही बात है। थैंक यू नितेश जी। अपने सामने शिल्पा की इतनी तारीफें सुनकर अंजू का मन थोड़ा उदास हो जाता है। अगले दिन। लाइए माँ जी, मैं आपके कपड़ों पर प्रेस कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं कर लूँगी। कोई बात नहीं, अगर मैं आपकी मदद करूँगी तो मुझे खुशी होगी। अच्छा ठीक है। तभी अंजू अपनी सास के कमरे में आती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। और शिल्पा, तुम ये क्या कर रही हो? तूने तो आज तक मेरे कपड़ों पर प्रेस भी नहीं करी बहू। ये देख, तेरी सहेली मेरे कपड़ों पर प्रेस कर रही है। इससे कुछ सीख ले बहू कि बड़ों की सेवा कैसे की जाती है। तो मैं क्या आपकी सेवा नहीं करती माँ जी? कर लेती है थोड़ी बहुत, कभी कभी, लेकिन फिर भी देख जरा, तेरी सहेली हर काम में कितनी ज्यादा होनहार है। ठीक है माँ जी। अंजू वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जब से शिल्पा घर आई है तब से हर कोई उसी की तारीफ करता जा रहा है, और मैं जो इतने सालों से यहाँ हर रोज इतनी मेहनत करती हूँ वो आज तक किसी को नजर नहीं आई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगले दिन। क्या हुआ नितेश जी, आप किस सोच में डूबे हैं? कुछ नहीं, बस ऑफिस की एक प्रॉब्लम में फंसा हूँ। मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, शायद मैं सॉल्व कर दूं। तुझसे नहीं होगा शिल्पा, इनकी कंपनी का काम सिर्फ यही जानते हैं और मुझे भी अपने ऑफिस वर्क से दूर ही रखते हैं। अच्छा, लेकिन शायद तुम दोनों को ये नहीं पता कि मैं MBA कर चुकी हूँ और मुझे हर तरह के बिजनेस की अच्छी नॉलेज है। क्या सही में? फिर तो तुम मेरी मदद सही में कर सकती हो। नितेश अपनी बिजनेस प्रॉब्लम शिल्पा को बताता है, जिसके बाद शिल्पा और नितेश दोनों ही आपस में इंग्लिश में बात करने लगते हैं और शिल्पा नितेश की बिजनेस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देती है। अरे थैंक यू सो मच शिल्पा, यू सेव मी। इट्स माय प्लेजर नितेश जी।
अंजू तुम सीखो कुछ शिल्पा से। कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है और कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी है। मैंने आज तक तुम्हें अपने बिजनेस के बारे में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि ये सब तुम्हारी समझ में आएगा ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं नितेश जी? जो तुम समझ रही हो, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। एक बार फिर शिल्पा को लेकर अंजू का पति नितेश उसकी बुराई करता है, जिसके बाद अंजू बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। अगले दिन मैं तो बहुत खुश थी कि मेरी सहेली मेरे घर आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शिल्पा के आने से सब लोग इतना बदल जाएंगे। सब लोगों को तो अब शिल्पा ही अच्छी लगने लगी है। इतने में अंजू की सास किचन में आ जाती है। क्या सोच रही है खड़े खड़े? नाश्ता क्यों नहीं लगाया अभी तक टेबल पर? नाश्ता तो तैयार है माँ जी, बस टेबल पर लगाने ही जा रही थी। शिल्पा, पेट भर के नाश्ता करना, शर्माना नहीं। नहीं नहीं आंटी जी, मैं नहीं शर्माती। और क्या है ना, मैं अपनी हेल्थ का ख्याल अच्छे से रखती हूँ, इसीलिए उतना ही खाती हूँ जितना मेरी सेहत के लिए ठीक हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि काश तू हमारे घर की बहू होती। अगर अंजू से पहले मुझे तू मिल जाती अपने बेटे के लिए, तो मैं सच में तुझे ही अपने घर की बहू बनाकर ले आती। ये आप क्या कह रही है आंटी जी? सही तो कह रही है माँ। शिल्पा देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर है और ज्यादा पढ़ी लिखी भी है। मैं भी शिल्पा को अपनी पत्नी बना लेता। नितेश जी, आप भी ऐसा कह रहे हैं? आज पानी अंजू के सर के ऊपर जा चुका था। अपनी सास और पति की ये बातें अंजू बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे बहू, तू क्यों रोने लगी? क्या अंजू तुम भी छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हो? हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। हाँ अंजू, हम सिर्फ बातें ही तो कर रहे हैं, मगर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हें भी कुछ कहना है शिल्पा? हाँ, तो आंटी जी आप क्या कह रही थी कि आप मुझे अपने घर की बहू बना ले आती अगर मैं आपको अंजू से पहले मिल जाती। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं आपको अपनी सास कभी नहीं बनाती, क्योंकि मैंने देख लिया कि आप अपनी बहू अंजू की बिल्कुल कदर नहीं करती। और मैं ऐसे घर की बहू बिल्कुल बनना पसंद नहीं करती जहाँ मेरी मेहनत और मेरे काम की अहमियत नहीं हो, और ना ही सराहना। ये क्या कह रही हो तुम? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। और नितेश जी, आप क्या कह रहे थे कि आप भी मुझे अपनी पत्नी बनाना पसंद करते? तो फिर मेरा जवाब भी सुन लीजिए। मैं आपकी पत्नी बनना भी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि मैंने देख लिया है कि आप अपनी पत्नी की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। ये तो मेरी सहेली है जो आपसे कुछ नहीं कहती और आप सबके ताने और बुरा व्यवहार से भी चुपचाप सहती रहती है। लेकिन मैं अगर इसकी जगह होती तो ये बिल्कुल सहन नहीं करती। आपको तो अपनी बहू अंजू की तारीफ करनी चाहिए, और आप उसकी सहेली के सामने ही उसे छोटा महसूस करवा रहे हैं। शायद शिल्पा सही कह रही है। अंजू अगर शादी करके यही हाल होता है तो अच्छा है मैंने अभी तक शादी नहीं की, और ना ही मैं करना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं शिल्पा, ऐसा नहीं है। ऐसा फैसला मत करो। मैं खुश हूँ यहाँ और सब लोग भी अच्छे हैं। तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे सब नजर आ रहा है अंजू। मुझे पता है तुझे कैसा महसूस हो रहा होगा, और आप दोनों भी देख लीजिए कि अंजू कितनी अच्छी लड़की है। इतना सब होने के बावजूद भी आपकी तरफदारी कर रही है। मुझे माफ कर दे बहू। मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, मुझे भी माफ कर दो अंजू। शिल्पा ने आज सच में हमारी आंखें खोल दी। चलो, मेरे यहाँ आने से कुछ तो फायदा हुआ। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ अंजू, दरअसल मेरा इंटरव्यू है जिसके लिए ही मैं यहाँ आई थी। मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी अब। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना अपना। तुम भी। आखिरकार शिल्पा अंजू के घर से चली जाती है और सबको ये एहसास दिलाकर जाती है कि कोई कितनी भी अच्छी लड़की क्यों ना आ जाए, मगर अंजू ही उनके लिए बेहतर बहू है। शीला, क्या चाय नाश्ता तैयार है? हाँ तैयार है, आपका स्पेशल चाय नाश्ता। चाय नाश्ता तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम हर रोज रोज कितना अच्छा नाश्ता करते हो। अरे औरों के घरों में जाकर देखो, आए दिन नाश्ते में पोहा, हलवा, उपमा, पकोड़े, ना जाने क्या क्या बनता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ हमें चाय बिस्कुट से ही काम चलाना पड़ता है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ये भी कोई नाश्ता है? ना जाने वो दिन कब आएंगे जब मैं भी अपने किचन में हर रोज तरह तरह का नाश्ता बनाया करूँगी। अभी तो हमारे पास ठीक से 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं हो पाते हैं। तो फिर शुरू हो गई। और क्या करूँ फिर? मुझसे नहीं रहा जाता इस गरीबी में। कितनी बार आपसे कहा है कोई अच्छा काम ढूंढ लीजिए,
लेकिन आप मेरी एक नहीं सुनते। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। बात बदलने में तो उस्ताद हैं आप। अच्छा ठीक है, संभल कर जाना। अजय के ऑफिस जाने के बाद शीला अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद हो गया आज का सारा काम, अब बस शाम को सोटी सब्जी बनानी होगी। तभी शीला के घर की डोर बेल बजती है। अब कौन आ गया घर में? ये जरूर मेरी पड़ोसन रूपा ही होगी, जो फिर अपनी अमीरी का दिखावा करने मेरे घर आई होगी। अरे रूपा तुम, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। बड़े दिन हो गए, तुम नजर ही नहीं आई थी। दरअसल मैं अपनी वेकेशन पर गई थी। मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया था ना इस बारे में। हाँ बताया था। तो कैसी रही तुम्हारी वेकेशंस? क्या बताऊं शीला, मेरी ये ट्रिप कितनी कमाल की रही। वैसे तो मेरे पति विदेश जाने के लिए कह रहे थे, मगर मैंने ही इनसे मना कर दिया, जिसके बाद हमने गोवा जाने का प्लान बनाया। अच्छा शीला, तुम्हें क्या बताऊं, जिस 5 स्टार होटल में हम रुके थे ना, वो कितनी आलीशान थी। हर जगह की सुख सुविधाएं थी। बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी होटल था वो। अच्छा, मैं तो इस ट्रिप पर बाहर का खाना खाते खाते थक गई हूँ। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हमने सब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ही किए और सब कुछ एक से बढ़कर एक था। इसके बाद फिर हमने पूरा गोवा घूमा और फिर हमने शॉपिंग की, जहाँ मैंने अपनी शॉपिंग के साथ साथ सबके लिए गिफ्ट्स खरीदे। अच्छा, फिर तो बहुत खर्चा आया होगा ना तुम्हारा? नहीं, इस बार तो हम फिर भी बजट में बैठ गए। सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए ही खर्च हुए हमारे। नहीं तो पिछले साल जब हम लंदन घूमने गए थे ना, तब तो 10 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हो गए थे हमारे। रूपा की ये बात सुनकर शीला चौंक जाती है। लो कर लो बात। एक ये है जो 10-20 लाख रुपए अपनी वेकेशन पर ही पानी की तरह बहा देती है, और यहाँ 4 साल से हम अपने ही शहर में नहीं घूमे, क्योंकि अजय जी के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो कभी मुझे मूवी दिखा लाए या शॉपिंग करा लाए। अरे शीला, कहाँ खो गई हो तुम? नहीं, कहीं नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। ये लो, ये मिठाई मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ, गोवा से। ये गोवा की सबसे मशहूर और महंगी मिठाई में से एक है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। इस सब की क्या जरूरत थी रूपा? वैसे देखने में तो ये काफी टेस्टी लग रही है। इस मिठाई के लिए थैंक यू रूपा। You're welcome शीला। अच्छा तो मैं चलती हूँ, अभी मुझे अपनी नई ड्रेस लेने शोरूम जाना है। आज मेरी एक दोस्त के घर में पार्टी है, इसीलिए। अच्छा तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। रूपा तो शीला के घर से चली जाती है, मगर रूपा की हाई फाई लाइफस्टाइल देखकर शीला का मन भी पैसों के लिए थोड़ा लालची हो जाता है। एक ये रूपा है जो हर पार्टी के लिए एक नई ड्रेस खरीदती है, और यहाँ मेरे पति ने मुझे पिछले 2 साल से एक नई साड़ी भी नहीं दिलाई है। सही में जिंदगी रूपा जैसी होनी चाहिए। अगर पैसे हैं तभी जिंदगी में मजा है, नहीं तो कुछ नहीं है। शाम को आ गए आप? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? आज तुम इतनी गुस्से में क्यों? हाँ, मैं गुस्सा तो हूँ, और वो भी आपकी वजह से हूँ। मैंने आपसे सुबह भी कहा था कि मुझसे नहीं रहा जाता अब इस गरीबी में। वो पड़ोसन रूपा आए दिन मुझे अपनी अमीरी दिखाने के लिए चली आती है। मुझसे नहीं सुने जाते उसके किस्से। मुझे भी अब अमीर होना है। शीला की इतनी बातें सुनकर अजय भी मायूस हो जाता है। मेरा तो नसीब ही फूट गया आपसे शादी करके। अच्छा ठीक है, मैं अब से तुम्हारे लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अब तो तुम शांत हो जाओ। मैं भी देखती हूँ कब तक ज्यादा पैसे कमाते हैं आप। 4 साल से देख रही हूँ, अब तक तो कोई तरक्की हुई नहीं आपकी। शीला अपने पति से इसी तरह देर तक लड़ती रहती है, जिसके बाद अजय बिना कुछ खाए पिए ही उदास होकर अपने कमरे में सोने चले जाता है। अगले दिन शीला सुबह उठकर देखती है कि उसके कमरे में अजय नहीं है। अजय जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। कहीं मेरी कल की बातों का बुरा तो नहीं मान गए वो? मैं भी ना जाने कल गुस्से में क्या क्या कह गई उनसे। उन्होंने रात का खाना खाया भी नहीं। शीला अजय को पूरे घर में ढूंढती है, मगर अजय उसे कहीं नजर नहीं आता। जिसके बाद वो अजय को फोन करती है। हेलो अजय जी, आप कहाँ हैं? और आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ और मैं ऑफिस में हूँ शीला। आज थोड़ी देर से घर आऊंगा। चलो मैं फोन रखता हूँ, यहाँ बहुत काम है। अच्छा ठीक है। अजय से फोन पर बात करने के बाद शीला को तसल्ली मिलती है। इस दिन के बाद से अजय रोज ही सुबह जल्दी ऑफिस जाने लगा था
और देर रात को वापस आता था और कभी कभी तो पूरी रात ही बाहर गुजार देता था। शीला ने अजय से इसका कारण पूछा, लेकिन अजय ने कुछ भी नहीं बताया कि वह अपना सारा समय कहाँ गुजार रहा है। कुछ दिनों बाद शीला को एक फोन आता है, जिसके बाद शीला दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल जाती है और वो देखती है कि उसका पति अजय हॉस्पिटल में एडमिट है। ए जी, क्या हो गया है आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं ठीक हूँ शीला। नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो। अगर ठीक होते तो आपको हॉस्पिटल में क्यों आना होता? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए अजय जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ही है अजय जी। आपके साथ काम करने वाले मुकेश ने मुझे सब सच सच बता दिया। क्या बताया उसने तुम्हें? मुकेश ने बताया कि आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए ऑफिस में ओवर टाइम काम कर रहे थे, ना ठीक से खाना खाते थे और ऑफिस भी चल कर आते थे ताकि बस के किराए के पैसे बचा सके। लगातार काम करने से आपकी हालत इतनी खराब हो गई कि आज आप ऑफिस में ही चक्कर खाकर गिर गए। तो क्या हुआ शीला, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब अमीर होना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब समझ आया कि आप घर से इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जाते थे और देर रात क्यों आते थे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है शीला। मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जा रही है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप चाहिए अजय जी। मैं भूल गई थी कि मेरे लिए सबसे कीमती आप है। पहले आप प्रॉमिस कीजिए, अब से आप इतना काम नहीं करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं भी पागल हूँ जो उस दिन आप पर इतना गुस्सा कर बैठी। हमारे पास पैसे भले ही कम है, लेकिन हम दोनों साथ में खुश तो थे। हाँ, ये तुमने ठीक कहा शीला। आज के बाद मैं आपसे कभी पैसों के लिए शिकायत नहीं करूंगी। इस दिन शीला को समझ आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, जिसके बाद शीला कभी अजय से अमीर होने की जिद नहीं करती है।